गुड मॉर्निंग 10th क्लास। लास्ट क्लास के अंदर हमने एसोफेगस तक कंप्लीट कर लिया था ना। ठीक है, एसोफेगस तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा स्टमक है। ठीक है, स्टमक की हम बात कर लेते हैं आज। देखो, स्टमक के अंदर 3 फंक्शंस जो है वो मेन है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। पहला मैंने यहाँ लिखा है म्यूकस। म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस एक्चुअली में होता क्या है? जैसे सलाइवा क्या होती है? सलाइवा जैसे हमारी माउथ के अंदर सलाइवा है जिसको हम लार बोलते हैं, तो कुछ इसी तरह का सिक्रेशन जो है वो स्टमक के अंदर भी होता है। ठीक है, इसी तरह का सिक्रेशन जो है वो स्टमक के अंदर भी होता है, उसको म्यूकस बोलते हैं। एक्चुअली म्यूकस करता क्या है? प्रोटेक्ट स्टोमक लाइनिंग फ्रॉम HCl या वॉल। जनरली क्या होता है कि अब इस पॉइंट को समझने के लिए हम इससे नीचे वाला पॉइंट समझते हैं, HCl वाला पॉइंट। HCl क्या होता है? एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, प्रोवाइड एसिड मीडियम। स्टमक के अंदर जो मीडियम होता है, मतलब स्टमक का जो एनवायरनमेंट बोल सकते हैं, वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एसिड प्रेजेंट है हमारे स्टमक के अंदर। क्या काम आ गया भाई एसिड का? काम ये आ गया, पहला बोल सकते हैं कि ये एसिड की वजह से जो है फूड के अंदर या जो भी हम चीज़ खा रहे हैं उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं, उन माइक्रोब्स को किल करने का काम करता है हमारा HCl। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो माइक्रोब्स है वो एसिडिक pH पे नहीं रह पाता है, तो एसिडिक pH पे माइक्रोब्स क्या होते हैं? किल हो जाते हैं। दूसरा, एट एसिडिक मीडियम पेप्सिनोजन टाइप ऑफ प्रोटीन एंजाइम जनरली कैसा होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। पेप्सिनोजन, इसको सही स्पेलिंग सही कर लेना इसका, पेप्सिनोजन PEP। ठीक है, पेप्सिनोजन की स्पेलिंग होगी PEP, स्पेलिंग सही कर लेना इसकी। पेप्सिनोजन कन्वर्ट इनटू पेप्सिन। तो जनरली क्या होता है कि जब तक स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम नहीं होगा तब तक पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा। क्या? जब तक स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम नहीं होगा तब तक पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा। पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होना क्यों ज़रूरी है वो भी हम समझते हैं। क्योंकि पेप्सिन जो है वो क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करता है, मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन करने में, या पेप्सिन जो है प्रोटीन का क्या करता है? ब्रेकडाउन करता है प्रोटीओज और पेप्टाइड में, मतलब ये इसके कंपोनेंट मान लेते हैं। प्रोटीन को ब्रेकडाउन करने के लिए पेप्सिन की ज़रूरत है और पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए HCl की ज़रूरत है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये HCl का काम हो गया। तो HCl हमारे स्टमक के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। HCl का काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर होता है। बट क्योंकि है तो ये HCl, तो क्या हो सकता है कि हमारे स्टमक की जो वॉल्स हैं वो क्या हो सकती है? अफेक्ट हो सकती है। तो HCl की वजह से हमारे स्टमक की वॉल्स के जो लाइनिंग है वो डैमेज भी हो सकती है। तो यहाँ पर इस HCl के हार्मफुल इफ़ेक्ट जो स्टमक की वॉल पर हो सकते हैं, उन इफ़ेक्ट से बचाने के लिए कौन होता है? म्यूकस होता है। तो म्यूकस जो है वो HCl से होने वाले हार्मफुल इफ़ेक्ट से स्टमक की लाइनिंग या स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। समझ में आया? तो म्यूकस का काम क्या हो गया? प्रोटेक्ट स्टमक लाइनिंग और वॉल फ्रॉम HCl। पेप्सिन का काम क्या हो गया? प्रोटीन को तोड़ना। HCl का काम हमने पढ़ लिया, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट होने के लिए मीडियम ज़रूरी होता है, और माइक्रोब्स को किल करने का काम भी कौन करता है? HCl करता है। बात समझ में आई? जनरली क्या होता है कि HCl हमारे स्टमक के अंदर क्या होना, ऐसा नहीं है कि HCl जो है या जो है वो हम ऐसा मान ले कि भाई HCl अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा माइक्रोब्स किल होगा, HCl ज़्यादा होगा तो ज़्यादा डाइजेशन होगा। ऐसा नहीं है। जनरली होता क्या है कि स्टमक के अंदर कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा एसिडिक होती हैं, उन चीज़ों को खाने की वजह से HCl, या बोल सकते हैं कि स्टमक के अंदर एसिडिटी या एसिड का कंसंट्रेशन क्या होता है? बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में स्टमक के अंदर क्या होता है? एसिडिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जनरली हम बात करते हैं ना, एसिडिटी हो गई। एसिडिटी का मतलब वो क्या है कि स्टमक के अंदर क्या हो गया? एसिड ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, या हम एसिडिक चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं,
ठीक है। तो इसकी वजह से जो है हमारे स्टमक के अंदर क्या होती है, एसिडिटी हो जाती है, ये इसका रीज़न है। ठीक है, हो गया स्टमक क्लियर। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ में बात नोट करने वाली ये है कि स्टमक के अंदर हम जब भी हम बात करते हैं, डाइजेशन की बात करते हैं, तो हम डाइजेशन के रिलेटेड किसको करते हैं, रिलेट किसको करते हैं, स्टमक को। जब हम डाइजेशन की बात करेंगे तो बात करेंगे स्टमक की, कि भाई स्टमक के अंदर क्या होता है, डाइजेशन होता है। लेकिन फैक्ट अलग है। डाइजेशन जनरली, कंप्लीट डाइजेशन जनरली कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ठीक है, तो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, याद रखना है। ऐसा नहीं है कि स्टमक के अंदर ही डाइजेशन होता है, अदरवाइज़ ये बोल सकते हैं कि डाइजेशन जो है कंप्लीट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो स्टमक के अंदर तो हम किसकी बात कर रहे थे, ओनली प्रोटीन की बात कर रहे थे, जहाँ जो है डाइजेस्ट कर रहा था। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखो मैंने यहाँ 3 जूसेस के बारे में लिखा है। जनरली म्यूकस, पेप्सिन और एचसीएल कंबाइनली क्या कहलाता है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर आ जाते हैं। म्यूकस, पेप्सिन और एचसीएल गैस्ट्रिक जूस के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इंटेस्टाइन के अंदर, यहाँ मैंने इंटेस्टिनल जूस, पेनक्रिएटिक जूस और बाइल जूस के बारे में बताया है। जूस का मतलब सिंपल से इतना ही है कि ये क्या है, जैसे इंटेस्टिनल जूस की हम बात करते हैं, तो इंटेस्टिनल जूस जो है इंटेस्टाइन सीक्रेट करेगी। इंटेस्टाइन जो है कुछ लिक्विड सीक्रेट करती है, जिसको बोलते हैं इंटेस्टिनल जूस। पेनक्रियास जो है वो कुछ लिक्विड सीक्रेट करता है, जिसको बोलते हैं पेनक्रिएटिक जूस। और लीवर जो है हमारा, लीवर जो है वो भी जो लिक्विड सीक्रेट कर रहा है, उसको बोलते हैं बाइल जूस। सिंपल सी बात है, इतना याद रखना है। अब एक्चुअली में इन जूसेस के अंदर होता क्या है, इन जूसेस के अंदर क्या होता है, इंटेस्टिनल जूस के अंदर 2 तरह के एंजाइम है, इंटेस्टिनल अमाइलेज और लाइपेज। उसी तरह से पेनक्रियास के अंदर पेनक्रिएटिक अमाइलेज और लाइपेज। ठीक है, और एक यहाँ पर एक और एंजाइम ऐड करना है, ट्रिप्सिन। ठीक है, ये एक और एंजाइम है ट्रिप्सिन, TRYPSIN, ट्रिप्सिन भी ऐड करना है यहाँ पे। पेनक्रियास जूस के अंदर ट्रिप्सिन भी ऐड करना है। ठीक है, मैं यहाँ लिखना भूल गया, ट्रिप्सिन भी ऐड करना है। ठीक है, और इसके अलावा फिर मैंने लिखा है यहाँ पे बाइल जूस जो है उसका काम क्या होता है, एल्कलाइन पीएच और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटेस्टिनल जूस की, जो इंटेस्टाइन सीक्रेट कर रही है। अब देखो, एक सबसे अच्छी बात यह है, ये जानने वाली बात यह है कि भाई जनरली मैंने बोला कि फूड का डाइजेशन कहाँ होगा, इंटेस्टाइन के अंदर। तो फिर पेनक्रिएटिक जूस तो पेनक्रियास सीक्रेट कर रहा है और बाइल जूस तो लीवर सीक्रेट कर रहा है। तो क्या फूड लीवर में जाएगा या पेनक्रियास में भी जाएगा, या फिर ये जो सिक्रेशन कर रहे हैं पेनक्रियास या लीवर जो सिक्रेशन कर रहे हैं, ये सिक्रेशन कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि जनरली जो पेनक्रिएटिक जूस है या जो बाइल जूस है, ये जनरली कहाँ सीक्रेट किए जाते हैं, कहाँ सीक्रेट किए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सीक्रेट किए जाते हैं, याद रखना है। मतलब पेनक्रियास और लीवर जो है अपने अपने सिक्रेशन कहाँ करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और फिर सारे सिक्रेशन मिलकर, इंटेस्टिनल जूस मिलकर, पेनक्रिएटिक जूस मिलकर, बाइल जूस मिलकर, ये काम में हेल्प करते हैं, फूड को कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करते हैं। समझ में आया चीज़। तो इंटेस्टिनल अमाइलेज की हम बात करते हैं। देखो अमाइलेज, सबसे पहली बात, अमाइलेज जहाँ भी आ जाता है, जहाँ भी अमाइलेज आए, चाहे वो सेलिवरी अमाइलेज आए, चाहे वो इंटेस्टिनल अमाइलेज आए, चाहे वो पेनक्रिएटिक अमाइलेज आए, जहाँ भी अमाइलेज आता है उसका मतलब क्या हो गया, वो किसको ब्रेक डाउन करेगा, हमेशा कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेगा। किसको, कार्बोहाइड्रेट को। अमाइलेज का काम हमेशा क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना ही होगा, याद रखना है। तो जहाँ भी चाहे इंटेस्टिनल अमाइलेज की बात करें, पेनक्रिएटिक अमाइलेज की बात करें, तो हमेशा क्या लिखना है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना, इसका काम होगा, याद रखना है फिक्स। लाइपेज का हमेशा क्या काम होगा, फैट को ब्रेक डाउन करना। फैट किस में टूटती है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटती है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइपेज, ये इंटेस्टिनल लाइपेज है, तो ये पेनक्रिएटिक लाइपेज हो गया। इसका काम भी मेरे फैट और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ना, यहाँ मैंने लिखा है। ठीक है, सिंपल सा है, फिक्स है। देखो 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। एक मैंने बोला था ट्रिप्सिन, बोला था ना अभी, ट्रिप्सिन भी बोला था। ट्रिप्सिन जो है वो ट्रिप्सिन जो है वो, जैसे यहाँ पे प्रोटीओज और पेप्टाइड जो बने थे ना, इनको और फर्दर किस में तोड़ने का, अमाइनो एसिड में। क्योंकि हमें पता है प्रोटीन की यूनिट क्या होती है, अमाइनो एसिड होती है। तो इन दोनों को अमाइनो एसिड में तोड़ने का काम किसका है, ट्रिप्सिन का है, वो भी हमें याद रखना है।
तो एक ओवरऑल हम एक चीज़ देखते हैं, कॉमन चीज़ क्या हो गई, अमाइलेज अगर बोलता है, अमाइलेज अगर एंजाइम आता है तो वो तोड़ेगा किसको, कार्बोहाइड्रेट में। लाइपेज अगर आता है तो वो किसको तोड़ेगा, फैट को। और अगर पेप्सिन और ट्रिप्सिन की हम बात करते हैं, पेप्सिन और ट्रिप्सिन की अगर बात करते हैं तो ये तोड़ेगा किसको, प्रोटीन को। तीन ही तो मेजर कंपोनेंट्स हैं जिनको तोड़ना पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। क्लियर हुआ ना। तो यहाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स फूड थे सबको हमने तोड़ दिया, बिल्कुल स्मॉल उनकी कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया हमने ग्लूकोज में, फैट को तोड़ दिया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को हमने तोड़ दिया अमाइनो एसिड में। ठीक है, अब ये जो हमने तोड़े हैं ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, ये इस फॉर्म में बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किए जाएंगे। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इनको एब्जॉर्ब किया जाए करेगी, कहाँ डाल देगी, ब्लड के अंदर। बात हो गई, समझ में आई। बाइल जूस भी रह गया हमारा। बाइल जूस का काम क्या है, जनरली क्या होता है कि हमें पता है स्टमक के अंदर एसिडिक पीएच होता है, तो स्टमक के अंदर एसिडिक पीएच होता है तो उससे स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन होता है, म्यूकस होता है। लेकिन अगर यही पीएच या यही पीएच अगर कहाँ रहे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है, तो हार्मफुल होगा, क्योंकि भाई स्टमक के अंदर तो एचसीएल से बचाने वाला म्यूकस है, इंटेस्टाइन के अंदर कौन है, कोई नहीं है। समझ में आ रहा है। तो इंटेस्टाइन के अंदर अगर एसिडिक रहा माहौल, क्योंकि हमें पता है फूड अब स्टमक से कहाँ जाना है, इंटेस्टाइन में जाना है, तो सिंपल सी बात है, अगर स्टमक से इंटेस्टाइन में फूड जाएगा तो फूड कैसा होगा, एसिडिक होगा ना। तो वो एसिडिक फूड इंटेस्टाइन को डैमेज कर सकता है। तो उस कंडीशन में लीवर जो है वो बाइल जूस जो सीक्रेट कर रहा है, ये बाइल जूस जो है वो उस एल्कलाइन फूड, वो एसिडिक फूड को किस में कन्वर्ट करता है, एल्कलाइन फूड में, मतलब बेसिक फूड में। समझ में आए चीज़। ठीक है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दूसरा इसका काम क्या है, जनरली फैट जो होती है वो बड़े बड़े इस तरह के ग्लोब्यूल्स, बड़े बड़े लार्ज फैट के क्या होते हैं, ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं इस तरह के। इन लार्ज ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में, छोटे छोटे गोलियों में तोड़ना, फैट को छोटे छोटे गोलियों में तोड़ने का, इसको क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। ये किसका काम है, बाइल जूस का। देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो फैट टूट रहा है किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है। और एक क्या बोल रहा हूँ, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब पहले तो हमने क्या किया, फैट जो कॉम्प्लेक्स फैट था, सिंपल सा जो कॉम्प्लेक्स फैट था उसको हमने पहले तोड़ा छोटी छोटी गोलियों में, ठीक है। फिर इन छोटी छोटी गोलियों को हमने फिर तोड़ा किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये है तो कॉम्प्लेक्स फैट को सिंपल ग्लोब्यूल्स में या स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट में तोड़ने का को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। किसका काम है, बाइल जूस का। तो ग्लोब्यूल्स से फिर किसमें, फैटी एसिड में कन्वर्ट करने का काम उसका है हमारा, ठीक है, लाइपेज का। तो ये हो गया हमारा, यहाँ हमारा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। देन नेक्स्ट मैंने लिखा है, तो यहाँ लिखा है मैंने एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बाय विलीज। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है, इंटेस्टाइन के अंदर, जैसे मान लो ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर इस तरह के क्या होते हैं, इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाई जाती है, इस तरह की इंटेस्टाइन के अंदर, इनको हम बोलते हैं विली, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, विली। जैसे मान लो ये फूड यहाँ डाइजेस्ट हो गया, ये फूड यहाँ डाइजेस्ट हो गया पूरा, तो इस डाइजेस्ट फूड को ये विलीज क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। इन डाइजेस्ट फूड को ये विलीज एब्जॉर्ब करेगी, और इन विलीज से कौन जुड़ा होता है, ब्लड वेसल्स जुड़ी होती है। तो ये विलीज जो हैं वो डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब करके कहाँ डाल देती है, ब्लड के अंदर। क्या स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलीज, दे एब्जॉर्ब फूड एंड ट्रांसपोर्ट टू द ब्लड। तो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्या हो गई, इंटेस्टाइन के अंदर विलीज हो गई, ठीक है, जिनका काम क्या होता है, फूड को एब्जॉर्ब करना होता है, फिर वो फूड को एब्जॉर्ब करके कहाँ ट्रांसफर करती है, ब्लड के अंदर, ठीक है, ट्रांसफर टू सेल्स एंड टिश्यू थ्रू द ब्लड, ठीक है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन फूड जो है, अब देखो यहाँ सब डाइजेस्ट हो चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका है। अब जो फूड बचा है वो सिंपल सी बात है, कौन सा होगा, अनडाइजेस्टेड या वेस्ट फूड होगा। तो उस वेस्ट फूड में से भी वाटर एब्जॉर्ब करने का काम, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम वेस्ट और अनडाइजेस्ट फूड, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम वेस्ट और अनडाइजेस्टेड फूड, जो मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से वाटर वगैरह को, जितना भी वाटर उसको एब्जॉर्ब कर ले जाएगा, फूड जो है कैसा हो जाएगा, सेमी सॉलिड हो जाएगा,
ठीक है। फूड जो है कैसा हो जाएगा, सेमी सॉलिड, वो धीरे धीरे कहाँ इकट्ठा होता रहेगा, रेक्टम के अंदर। फूड जो है अनडाइजेस्ट फूड जो है रेक्टम के अंदर इकट्ठा हो रहेगा, फिर कहाँ एनएस के थ्रू बॉडी के बाहर निकाल दिया जाएगा। समझ में आया चीज़, बॉडी के बाहर क्या होगा, उसको अनडाइजेस्ट फूड को निकाल दिया जाएगा। ये हमारा डाइजेशन का सिंपल सा प्रोसेस है। आई होप इजी वे में फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने समझाया है तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।